खून में सने सोने के सिक्के, तेल में डूबी डॉलर की गड्डियां, गाड़ी, हथियार, गोला बारूद, मोटी तनख्वाह, चीखें, बलात्कार, कत्ल। ईमान और जान गिरवी रखो यहां तो कर्ज में मिलता है सब कुछ। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा, बगदादी का बैंक। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। इंडिया 9 बजे में आपका स्वागत है। आज हम आपको उस बैंक के बारे में बताएंगे जो दुनिया भर में दहशत की फंडिंग कर रहा है। इस बैंक में हथियार, गोला बारूद और चीखे, बलात्कार, कत्ल, ये सब है। इस बैंक में अगर अपनी जान गिरवी रखी तो दुनिया का सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि यह है बगदादी का बैंक। इसके अलावा 9:15 बजे हम बात करेंगे आतंक की माशूक के बारे में। बेहद बिंदास हसीन जिंदगी जीना जिसका शौक था, लेकिन उसकी मौत बेहद भयानक हुई। जी हां, पेरिस के रिंग लीडर की माशूका, जिसने पेरिस के एक अपार्टमेंट में धमाके के साथ खुद के चीथड़े उड़ा लिए और उसकी खोपड़ी हवा में उड़ने लगी। सबसे क्रूर, सबसे बर्बर आदमी के हाथ में ताकत, सबसे क्रूर आदमी के हाथ में ढेरों पैसा। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं बगदादी के बैंक में। वो बगदादी जो दुनिया भर में आतंक के परकालों का आका है। यह बगदादी है पेरिस में हुए भयानक आतंकवादी हमले का जिम्मेदार। वो हमला जिसमें 130 बेकसूर लोग मारे गए। आज भी बगदादी की आईएसआईएस ने वॉशिंगटन पर हमला करने और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान अमेरिका के राष्ट्रपति के घर व्हाइट हाउस को काला कर देने की धमकी दी है। सवाल यह है कि आखिर ये बगदादी अपनी ताकत कहां से जुटा रहा है? आखिर इसके पास आतंकवादियों की फौज खड़ी करने के लिए इतना सारा पैसा कहां से आ रहा है? यह जानना हर हिंदुस्तानी के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ ही देर पहले यह खबर भी आई है कि मलेशिया में आसियान के सम्मेलन पर हमला बोलने के लिए मानव बम वहां पहुंच चुके हैं। इसी सम्मेलन में याद रखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने के लिए अब से थोड़ी देर में यहां से निकलने वाले हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं आखिर इस बगदादी को पैसे कौन दे रहा है, आखिर कैसे उसके बैंक में अरबों डॉलर भरे पड़े हैं। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट, बगदादी का बैंक। This is Abu Bakr al-Baghdadi, head of the Islamic militant group ISIS. In early July, al-Baghdadi delivered a sermon in Mosul, Iraq. It was a bold public appearance following his group's recent territorial gains. ये एक ऐसा बैंक है जिससे पूरी दुनिया को खतरा है। ये एक ऐसा बैंक है जो इंसान का ईमान और इंसानियत दोनों गिरवी रख लेता है और बदले में देता है हथियार और अनगिनत ख्वाब। इस बैंक में खाता खुलने पर आप दुनिया की सबसे खूंखार तंजीम में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद आपकी तकदीर तय करता है सिर्फ और सिर्फ एक इंसान, वो जिसे चलता फिरता प्रेत कहा जाता है, वो जिसे अदृश्य शेख भी कहा जाता है। Er tritt auf im schwarzen Gewand des Propheten, behauptet von der Familie des Religionsgründers abzustammen. वो जो है 44 साल का अबू बकर अल बगदादी, वो इंसान जिसके सिर पर कम से कम 1,70,000 ईसाइयों या शिया मुसलमानों का कत्ल दर्ज है। वो इंसान जिसके बैंक से ही हुई फ्रांस पर भयानक हमले की फंडिंग। उस बैंक से ही बनती हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत के खिलाफ नई साजिशें। आइए चलते हैं उस बैंक में जिसका नाम है बगदादी का बैंक। ये दुनिया का सबसे अमीर बैंक है क्योंकि ये आतंकियों का बैंक है। अमूमन हर छोटे बड़े आतंकी संगठन को किसी न किसी तरह की कोई सरकारी मदद मिलती है, लेकिन बगदादी का कुनबा अपने ही दम पर बैंक की तिजोरियां भरता है और एक इंटरनेशनल स्टडी के मुताबिक आईएसआईएस की जेब में इस वक्त $2 अरब हैं।
क्या आप जानते हैं जिस बगदादी ने पेरिस में अपने मानव बम भेजकर खून की होली खेली और अब सीधे व्हाइट हाउस पर हमले की धमकी देकर दहला रहा है, उसके पास इतना पैसा है कि अफगानिस्तान का पूरा साल भर का खर्चा चला ले। बगदादी के बैंक में सबसे ज्यादा माल आता है तेल का। आईएसआईएस की ताकत के पीछे है तेल की ताकत, तेल की तस्करी। और जो यूरोपीय देश आज बगदादी के मानव बमों और हमलों से डरे हुए हैं, ये तेल उन्हीं देशों में गैर कानूनी तरीके से बेचा जा रहा है। सीरिया और इराक के जिन इलाकों पर बगदादी का कब्जा है, वहाँ तेल के अनगिनत कुएं हैं। यहाँ मौजूद छोटी रिफाइनरियों से तेल को साफ कर ट्रकों में भरकर तुर्की के तेल स्मगलरों के पास पहुँचा दिया जाता है। ये तेल के तस्कर बगदादी के लड़ाकों से व्हाट्सएप पर संपर्क साधते हैं और ये काला सोना आराम से बेच दिया जाता है उन्हीं यूरोपीय देशों में। अब अमेरिका इन तेल और गैस के कुओं पर ही बम गिराकर बगदादी का ये बैंक बंद करने की कोशिश में है। शायद इसीलिए बगदादी अब सीधे अमेरिका को धमकी दे रहा है। इन तेल के कुओं और रिफाइनरी को चालू हालत में रखने के लिए बगदादी को वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर भी चाहिए। सो उसने ऐसे लोगों को जिहाद के नाम पर बुलाने का मिशन छेड़ा हुआ है। दो तीन इसके सोर्स हैं। एक तो आईएसआईएस जो एक्चुअली सीरिया में है, उसने इराक में और सीरिया में कुछ ऐसे एरियाज़ ऑक्यूपाई कर लिए हैं जहाँ तेल है, और वो तेल अभी भी ब्लैक मार्केट पे बिक रहा है। वो वहाँ से टर्की पहुँच जाता है, टर्की से आगे यूरोपियन मुल्कों में बिकता है। तो तेल एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। और अफसोस की बात है कि जबकि इस पे कई बार यूरोपियन यूनियन में और यूनाइटेड नेशंस में चर्चा हुई है, अभी तक पूरी तरह तेल पे रोक नहीं लग पाया है। बगदादी का बैंक तेल की तस्करी से मालदार है, लेकिन वो उस आवाम की जेब भी काट रहा है जहां उसकी खलीफा शाही चल रही है। अगर जिंदा रहना है तो बगदादी को टैक्स देना होगा, वरना आपका सर कुचल दिया जाएगा, या फिर किसी ऊंची इमारत से धक्का दे दिया जाएगा, या फिर पत्थरों से कुचल कर मरवा दिया जाएगा। जी हां, यही है बगदादी का निजाम। आप जानकर चौंक पड़ेंगे कि इराक और सीरिया के इलाकों में रहने वाले बदनसीबों को किन किन चीजों पर बगदादी का टैक्स चुकाना पड़ता है। इस इलाके में रहने वाले अगर कुछ भी चीज बेचते हैं तो उन्हें दाम का एक हिस्सा आईएसआईएस को देना पड़ता है। बिजली और पानी के नाम पर भी उन्हें मोटी रकम भरनी पड़ती है, भले ही बिजली दिन में सिर्फ 1 घंटे आए या फिर कई इलाकों में पानी की सप्लाई तक न पहुंची हो। हर कंपनी को बगदादी टैक्स भरना पड़ता है। अपने बैंक खाते से पैसे निकालने पर भी टैक्स है, हर तनख्वाह में टैक्स। आईएसआईएस के इलाके में दाखिल होने वाले हर ट्रक को ये पैसा चुकाना पड़ता है। गैर मुस्लिम इलाके में अगर लूट भी की गई तो लूट का एक हिस्सा टैक्स के तौर पर जमा करना जरूरी है। थॉमसन रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बगदादी टैक्स से सालाना $360 मिलियन की कमाई तक हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक बगदादी रोजाना $30 लाख की कमाई कर रहा है, और उसकी ये कमाई सिर्फ तेल से नहीं बल्कि कुछ और जरियों से भी हो रही है। वो किडनैपिंग के जरिए भी वसूली करता है और उसके लोग बाकायदा इस कारगुजारी को अंजाम देते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए। इस रिपोर्ट के मुताबिक बगदादी एंड कंपनी के हत्यारों ने पिछले साल सिर्फ किडनैपिंग से मिली फिरौती के जरिए $3 करोड़ 50 लाख से लेकर $4 करोड़ 50 लाख तक की कमाई की है। इसी कमाई पर रोक लगाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने यह ऐलान कर दिया कि आतंकवादी संगठनों को फिरौती देना गैर कानूनी है। हालांकि अगवा लोगों के गले पर चाकू रखे आईएसआईएस के नकाबबंद लोगों का वीडियो जब भी आता है तो फिरौती पर रोक हटाने की मांग जोर पकड़ जाती है। याद कीजिए, पेरिस में हमले का मास्टरमाइंड अब्बाउद भी बगदादी का नंबर 1 हत्यारा माना जाता था। वो इंसान जो अगवा किए गए पश्चिमी देशों के बंधकों की हत्या करने में माहिर था। माना जाता है कि ऐसे कई वीडियो में दिखने वाला नकाबपोश दरअसल अब्बाउद ही था। छोटे बच्चे जब किसी भी तंजीम में रिक्रूट होते हैं तो उनको कंट्रोल करना, इंडोक्ट्रिनेट करना बहुत आसान होता है। आखिर बच्चे जिस माहौल में पैदा होते हैं उसी के वैल्यूज़, उसी के रहन सहन के तरीके बिल्कुल अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि इन आईएसआईएस के आजकल जो एग्जीक्यूशन वीडियो आ रहे हैं, लोगों के गले काटने के वीडियो आ रहे हैं, जला देने के वीडियो आ रहे हैं, उनमें कई बार बच्चों से ही काम कराते हैं।
बगदादी की शिक्षा का ही नतीजा है कि उसके अनगिनत मालदार मददगार भी हैं। बताया जाता है कि कम से कम 4 मुल्कों में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो खुलकर नहीं, चोरी छिपे बगदादी और उसकी ISIS की तिजोरियां भरते रहते हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक बगदादी के मददगार सऊदी अरब, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद हैं। 2013-2014 में ही इन देशों के तमाम अमीर परिवारों, कारोबारियों और अज्ञात दानकर्ताओं ने बगदादी को $4 करोड़ की मदद दी थी। बताया जाता है कि इनमें से बहुत से लोगों ने उसे पैसा डर की वजह से दिया। कुछ लोगों ने ईरान या सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से दुश्मनी के चलते पैसा दिया। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत से हर साल लाखों डॉलर की मदद सीरिया के बागी गुटों को जाती है। अमेरिका के कड़े एतराज के बाद 2013 में सऊदी अरब ने ISIS, अलकायदा समेत दूसरे आतंकवादी संगठनों को दान देने पर रोक लगा दी। IS सीरिया के अंदर ही जो लोग उसके इलाकों में रह रहे हैं उन पे टैक्स लगाता है और कई सारे लोगों की प्रॉपर्टीज़ या बिज़नेस जो वहाँ माइनॉरिटीज़ थे वो कॉन्फिस्केट कर लिए हैं। धीरे धीरे वो फार्म्स का जो रेवेन्यू है या जो बिजनेसेस का रेवेन्यू है वो भी इकट्ठा करने लगी है। और तीसरा एक बड़ा सोर्स है कि इसके बाहर कुछ सपोर्टर्स है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, सऊदी अरेबिया में, जो पैसे भेजते हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर भर है। बगदादी का बैंक कभी दिवालिया नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ऐसी मंडी भी लगाता है जहां हुस्न बेहद ऊंचे दाम पर बेचा जाता है। इतना ही नहीं, बगदादी की मिल्कियत में सदियों पुरानी धरोहर की सेल से भी मोटा पैसा आ रहा है। और तो और इराक और सीरिया की उपजाऊ मिट्टी भी उसकी जेब लगातार भर रही है। दिल्ली से पायल भुवन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। ये लोग सिर्फ लोगों को, और वो भी निर्दोष लोगों को नहीं मारते, ये सिर्फ लोगों के गले नहीं रेतते, बल्कि लोग आने वाली नस्लों को भी बर्बादी के समुद्र में डुबा रहे हैं। बगदादी के अंधे शिष्य उसके जहर में ऐसे डूबे हैं कि वो इंसानियत को हर तरीके से लूट खसोट रहे हैं। अमेरिका ही नहीं, फ्रांस और हिंदुस्तान को भी समझना होगा कि ये ऐसी ताकत है जिसके पास न पैसे की कमी है और न ही वहशत की। देखिए बगदादी के बैंक में मौजूद नापाक कमाई के कुछ और खाते। मैं पैगंबर के सबसे करीब हूँ, इसीलिए आपके भी सबसे करीब हूँ। अबू बकर अल बगदादी के ये शब्द न जाने कितने नौजवानों के दिलो दिमाग में जहर भर चुके हैं, जो उसके नाम पर हथियार उठा रहे हैं, मानव बम बन जा रहे हैं। ये वो बगदादी है जिसने दुनिया में ये फैला रखा है कि वो ऐसे कुरैशी कबीले से आता है जो पैगंबर के सबसे ज्यादा करीब था। 1971 में बगदाद के करीब समारा में जन्मा ये इंसान दुनिया में आतंकवाद की नई कहानियां लिख रहा है। ये वो इंसान है जिसने ट्रेनिंग ली ओसामा बिन लादेन के अलकायदा में, लेकिन अब जो आह्वान कर रहा है कि अलकायदा समेत सभी आतंकवादी संगठन उसकी बादशाहत मान लें। यही उसका सपना है, पूरी दुनिया पर खलीफा शाही कायम करना। वो खुद को खलीफा समझता है। इस आतंक राज को कायम करने के लिए चाहिए अपनी मुद्रा। क्या आप यकीन करेंगे कि बगदादी ने बकायदा अपनी करेंसी चलाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ये होगा आतंक का सिक्का, वो आतंक जो पूरी दुनिया में बेसब्री से फैलना चाह रहा है। जी हाँ, बगदादी के बैंक की ताकत उसकी करेंसी भी है। बगदादी ISIS की मिल्कियत ही नहीं बढ़ा रहा, उसका रुतबा, उसका रसूख बढ़ाने की कोशिश में भी है। इसी कोशिश में उसने अपना सिक्का तक डिजाइन करवाया। और तो और इराक के सरकारी बैंकों पर कब्जा जमाकर उनका पैसा भी उसने अपनी जेब में डालने की तैयारी 2014 से ही कर ली है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इस्लामिक स्टेट यानी ISIS ने 2014 में ही उत्तरी और पश्चिमी इराक के सरकारी बैंकों को जब्त कर लिया था और इन बैंकों में पड़े $50 लाख पर कब्जा जमा लिया। अमेरिकी खुफिया विभाग के सूत्रों ने अंग्रेजी अखबार द गार्जियन को बताया है कि मोसुल पर कब्जे से पहले तक ISIS के पास कैश और संपत्तियों के तौर पर $875 मिलियन थे। बाद में बैंक लूटकर और सैनिक साजो सामान बेचकर ISIS ने करीब $1.5 अरब और जुटा लिए। इसके बहुत सारे अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, कुछ साल के 10-15 मिलियन डॉलर से लेके 150-250 मिलियन डॉलर तक। कुछ वक्त पहले इसके एक ज़िले के अकाउंट्स छपे थे जर्मन अखबार में, डर स्पीगल अखबार में,
और उस एक ज़िले में लग रहा था कि कुछ $1.5-2 मिलियन वो साल के खर्चे कर रहे थे अपने लोगों पे। बगदादी का कहर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि प्राचीन धरोहरों पर भी टूटा है। आईएसआईएस ने पुराने म्यूजियम, पुरातत्व के लिहाज से बेशकीमती चीजों पर कब्जा जमा लिया है। जहां तालिबान ऐसी धरोहरों को तोड़ देता था, इतिहास मिटा देता था, वहीं आईएसआईएस इस इतिहास से पैसे कमा रहा है। मिसाल के तौर पर 9वीं शताब्दी के असरियन राजा अशुरसपल II का महल इनके कब्जे में आ गया और वहां लगी बेशकीमती कलाकृतियां बेच दी गईं। पेरिस के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुताबिक बगदादी के लड़ाकों के कब्जे में कम से कम 4000 ऐसी बेशकीमती जगह हैं, जहां के पुरातत्व संबंधी सामान तुर्की और जॉर्डन के काले बाजारों में ऊंची कीमत पर बिक रहे हैं। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी प्राचीन कलाकृतियों और आर्टिफैक्ट्स की बिक्री से बगदादी को तेल के बाद सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है। बताया जा रहा है कि इसके जरिए बगदादी एक साल में कम से कम $100 मिलियन कमा रहा है। देखा आपने, बैंक ऑफ बगदादी लगातार मालदार होता जा रहा है। ये इतना बड़ा खतरा है जिसकी काट ना तो अमेरिका के पास है ना किसी दूसरे मुल्क के पास। जब तक काला बाजार जिंदा रहेगा, बगदादी मालदार होता रहेगा और उसकी आतंकवादियों की टोली दुनिया भर में कोहराम मचाती रहेगी। लूट का ये सिलसिला लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि जैसे जैसे बगदादी के आतंकवादी इराक के इलाके कब्जाते जा रहे थे, उनके हाथ अमेरिका के छोड़े गए वाहन, हथियार और गोला बारूद पड़ रहा था। समझा जा रहा है कि बगदादी इन्हें बेचकर भी मोटी कमाई कर सकता है। और तो और उसने मकान बेचने के उपकरण, जनरेटर, बिजली के तार, कारें, पशु, फर्नीचर और दूसरे सामान भी बेच डाले हैं। बगदादी को कमाई का ऐसा चस्का लगा हुआ है कि उसके लिए उसने यजीदी लड़कियों को भी नहीं बख्शा। इराक और सीरिया में बसी अनगिनत यजीदी औरतों और शिया तुर्कमन अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को बेचने के लिए बाकायदा मंडी लगाई जाती हैं। औरतों की खरीद फरोख्त के बाद उनकी शादियां जबरन अपने लड़ाकों से करवा दी जाती है। उन्हें सेक्स स्लेव की तरह रखा जाता है और रोज इंसानियत तार तार की जाती है। दिल्ली में पायल भोयन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दुनिया के कई देशों में जिस तरह के युवा बगदादी के साथ जुड़ रहे हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। बिंदास और हसीन जिंदगी जीना एक लड़की का शौक था। उसकी उम्र थी सिर्फ 26 साल। उसकी मौत बेहद भयानक हुई। पेरिस के रिंग लीडर की माशूका थी ये। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे IBN 7 पर ही रात 10 बजे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। जब लौटेंगे तो हॉट सीट पर आपके सामने होंगे फिल्मकार मधुर भंडारकर। पेरिस के दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें उस दिन की जब इस शहर में खून बहाने वालों को खोज खोज कर मारा जा रहा था। फ्रेंच पुलिस को खबर मिली कि हमले का मास्टरमाइंड अबाउद पेरिस अपार्टमेंट में छिपा हुआ है। आनन फानन में कमांडो वहां पहुंचे और मुठभेड़ शुरू हुई। ताबड़तोड़ गोलियों से इलाका थर्रा उठा। इसी बीच उस फ्लैट में एक बेहद खूबसूरत हसीना के होने का भी पता चला। ये हसीना कोई और नहीं बल्कि यूरोप की पहली महिला फिदाइन 26 साल की हसना ऐद बोलाचेन थी, जिसे मारे गए मास्टरमाइंड अब्देल हामिद अबाउद की माशूका बताया गया। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच पुलिस वालों ने उससे पूछा, अभी जो आवाज आपने सुनी ये उसी हसीना की थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। फ्रांस के जाबाज कमांडो
लगातार गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ रहे थे। लग रहा था कि मास्टरमाइंड की माशूका अब शिकंजे में आ ही जाएगी। लेकिन ऐसा होने से पहले ही उस बेहद खूबसूरत हसीने ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। उसके जिस्म के चिथड़े उड़ गए और धमाके के साथ उसका सिर हवा में उड़ते हुए बाहर सड़क पर जा गिरा, जबकि पीठ का हिस्सा पुलिस की कार पर। बॉलाचेन के दोस्त बताते हैं कि उसे पार्टी में जाने और शराब पीने का बहुत शौक था और मर्दों की तरह काउबॉय कैप लगाने की वजह से वो अपने दोस्तों के बीच काउ गर्ल के नाम से भी मशहूर थी। बॉलाचेन बिंदास जिंदगी जीने वाली वो हसीना थी जिसे न तो अपने धर्म से कोई मतलब था, न ही उसने कभी कुरान पढ़ी। मुस्लिम टोपी भी उसने 1 महीने पहले ही पहनना शुरू किया था। अब इस हसीना की ये सेल्फी देखिए जो काफी सुर्खियों में रही। उसने ये सेल्फी तब बात के वक्त ली थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उस दौरान भी वो भारी भरकम मेकअप और गले में ज्वेलरी पहने हुए थी। लेकिन ऐसा होने से पहले ही उस बेहद खूबसूरत हसीने ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।